अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़ेज़। द ह्यूमन डिजीज़ेज़ आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फोर मेन कैटेगरीज। इंसानी जो बीमारियां हैं, इंसान के अंदर होने वाली बीमारियों को चार बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। और ये चार बड़ी किस्में हैं बीमारियों की: एक्यूट डिजीज़ेज़, क्रोनिक डिजीज़ेज़, कंजेनिटल डिजीज़ेज़ एंड एक्वायर्ड डिजीज़ेज़। ये चार बड़ी किस्में हैं ह्यूमन डिजीज़ेज़ की। अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले है एक्यूट डिजीज़ेज़। द डिजीज़ेज़ whose effects come on suddenly and affect the body quickly and last for a short period of time are called acute diseases। ऐसी बीमारियां जो अचानक सामने आ जाएं, जिनके असरात अचानक नजर आएं और हमारे जिस्म पर एकदम उनका अटैक हो जाए, एंड लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जल्दी ही इनका इलाज भी हो जाए। अब देखते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अचानक हमारे जिस्म में सामने आ जाती हैं, मगर ये थोड़े अरसे के लिए होती हैं, थोड़े दिनों की मेहमान हैं, या घंटों के अंदर इनका इलाज हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं इनके असरात, या एक दिन दो दिन तक इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, इनके जो सिम्टम्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी बीमारियों को कहते हैं एक्यूट डिजीजेज। फॉर एग्जांपल, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड। इन्फ्लुएंजा हो गया जब हमारे लंग्स, थ्रोट और नाक की कोई बीमारी हो, इनमें कोई इन्फेक्शन हो, गला बंद हो जाना, छाती बैठ जाना, ज़ुकाम लग जाना। जब ये तीनों इफ़ेक्ट्स एक साथ हों तो इस कंडीशन को कहते हैं इन्फ्लुएंजा। कॉमन कोल्ड का मतलब हो गया जब इन तीनों में से किसी एक आर्गन में कोई एबनॉर्मलिटी हो, छाती बैठ जाना, या ज़ुकाम लग जाना, या गला ख़राब हो जाना, या अचानक हमें कभी बुखार हो जाता है, मगर कुछ ही घंटों के बाद या एक दो दिन तक इनका इलाज भी हो जाता है, ये जल्दी इनके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं इन बीमारियों के। इसलिए इन डिजीज़ को कहते हैं एक्यूट डिजीज़, बिकॉज दे लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज क्रोनिक डिजीजेज। एक्यूट डिजीज का अपोजिट है क्रोनिक डिजीजेज, लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारियां। द डिजीजेज विच आर मोर लॉन्ग टर्म, जिनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है, विच हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, जिनके असरात बहुत देर तक हमारे जिस्म में रहते हैं, with the symptoms lasting for a long period of time are called chronic diseases. The diseases which are more long term with the symptoms lasting for a long period of time are called chronic diseases। ऐसी बीमारियां जिनके सिम्टम्स पहले तो बहुत जल्दी हमें इनका पता ही नहीं चलता है कि हमारे जिस्म में कोई बीमारी है, कभी तो महीनों के बाद, सालों के बाद हमें पता चलता है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये किस बीमारी के हैं। फिर उसका जब हम इलाज करना शुरू करते हैं तो सालों लग जाते हैं इस बीमारी के इलाज में। और ऐसी बीमारियों को कहते हैं क्रोनिक डिजीजेज, बिकॉज दीज लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मंथ्स और ईयर्स। फॉर एग्जांपल, ट्यूबरकुलोसिस, आपने नाम सुना होगा, टीबी का शॉर्ट में कहते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ऐसी बीमारी है जिसका पहले तो पता ही नहीं चलता है, बीमारी होती है, ये अपने असरात दिखाना करती है, मगर हमें ये नज़र नहीं आते हैं इसके असरात पहले, इसके सिम्टम्स, इनके इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टाइम के बाद हमें समझ आते हैं या दिखाई देते हैं, और इलाज में भी बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हम कहेंगे ट्यूबरकुलोसिस इज़ ए क्रोनिक डिजीज़। नेक्स्ट, कंजेनिटल डिजीजेज। The diseases which are present in our body since birth are called congenital diseases।
ऐसी बीमारियां जो हमारे जिस्म में बर्थ से ही मौजूद हों, पैदा होते वक़्त ही, जब ही कोई बच्चा पैदा हो, उसी वक़्त से उसके जिस्म में जो बीमारियां हों, उन बीमारियों को कहते हैं कंजेनिटल डिजीज़ेज़। कंजेनिटल डिजीज़ेज़ आर काज़्ड ड्यू टू जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी। अब इसकी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न है इस कंजेनिटल डिजीज़ेज़ का जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, यानी जीन्स में जेनेटिक मटेरियल जो है, जो जीन्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, जो पेरेंट्स से उनकी करैक्टरिस्टिक्स को उनकी ऑफस्प्रिंग उनके बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। इन जीन्स में कोई एबनॉर्मलिटी हो जाना, कोई तब्दीली आ जाना, इनका ठीक तौर पर काम नहीं करने को कहते हैं जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। ये एक वजह है। और एक वजह हो सकती है ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिसऑर्डर, कोई मालफंक्शनिंग आ जाए, कोई तब्दीली आ जाए, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिज्म से निकला है मेटाबॉलिक। ज़िंदा रहने के लिए हमारे जिस्म में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां लगातार होती हैं। इन तमाम रिएक्शंस को, इन तमाम चेंज को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और इस मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिसऑर्डर हो जाए तो इन डिसऑर्डर्स को कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और तीसरी वजह सी हो सकती है माल फंक्शनिंग ऑफ एन आर्गन। किसी आर्गन का प्रॉपरली फंक्शन ना करने को कहते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ एन आर्गन। दीज डिजीज़ आर जनरली परमानेंट। ये जो बीमारियां हैं जिनको हम कंजेनिटल डिजीज़ कहते हैं, ये आम तौर पर परमानेंट होती हैं। ये परमानेंट मतलब इनका इलाज नहीं होता है। एंड नॉट इजली क्यूरेबल, और इतनी आसानी से ये क्यूरेबल नहीं है। इनका इलाज करना है ज़्यादा आसान नहीं होता। अगर होगा भी तो बड़े मुश्किल से होगा या बहुत टाइम लगेगा। एंड मे बी इनहेरिटेड टू चिल्ड्रन, और ये जो बीमारियां हैं ये बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं उनके पेरेंट्स से, इनहेरिटेड हो जाती हैं ये। दिस कैन बी इनहेरिटेड फ्राम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम is a genetic disorder caused when abnormal cell division results in extra genetic material from chromosome 21। हमारे जिस्म के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इन 46 क्रोमोसोम्स में से जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम 21, कभी ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम 21 है, इनमें सेल डिवीजन जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो जाती है। और इस एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से जेनेटिक मटेरियल में इजाफा हो जाता है। ये जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, इनमें और ज़्यादा सेल डिवीजन होने की वजह से जो कंडीशन होती है हमारे जिस्म की, इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। और इस डाउन सिंड्रोम का एक और नाम भी है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम, ये एक कनिजेंटल डिजीज़ है। फिर हार्ट कंडीशंस, आपने देखा होगा कुछ हार्ट डिजीज़ेज ऐसी हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में भी मुंतकिल होती हैं। जो कंडीशंस पेरेंट्स में वही उनके बच्चों में भी, या अगर ये इनहेरिटेड नहीं भी होंगी कभी हार्ट डिजीज़ेज, तो बाई बर्थ ही किसी का हार्ट कमज़ोर होता है, किसी के वाल में कोई खराबी होती है, या चैम्बर्स में, या हार्ट के किसी भी पार्ट में कोई बीमारी अगर हो तो ये बहुत देर तक रहती है। इनका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये कंजेनिटल डिजीज़ है। फिर सेरिब्रल पैल्सी।
सेरिब्रल पैल्सी हो गया ब्रेन का एबनॉर्मल डेवलपमेंट होना। कभी ऐसा भी देखने में आता है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके जो ब्रेन है वो फुली तौर पर डेवलप नहीं हुआ होता है और इसके इलाज में बहुत टाइम लग जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं सेरिब्रल पैल्सी। जो डाउन सिंड्रोम है, हार्ट कंडीशंस हैं, सेरिब्रल पैल्सी, ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो बाई बर्थ हमारे जिस्म में मौजूद होती हैं। इनको कहते हैं कंजेनिटल डिजीजेज। तीसरी किस्म है एक्वायर्ड डिजीजेज। द डिजीजेज विच डेवलप आफ्टर बर्थ। ऐसी बीमारियां जो बर्थ के बाद हमारे जिस्म में डेवलप हो जाएं, पैदा होते वक्त हमारे जिस्म में ना हो, उसके बाद कभी भी कोई बीमारी हमारे जिस्म में आ जाए, इस बीमारी को कहेंगे एक्वायर्ड डिजीज। और ये एक्वायर्ड डिजीजेज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये जो एक्वायर्ड डिजीज है इनकी दो किस्में, इन्फेक्शियस डिजीजेज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। नाम से ही ज़ाहिर होता है, इन्फेक्शियस डिजीजेज द डिजीजेज which are caused by some pathogens such as viruses, bacteria, protozoans, fungi, etc. ऐसी बीमारियां जो पैथोजेंस की वजह से हों, जरासीमों की वजह से हों, ऐसे वायरस से जो बीमारियां फैलती हैं, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआन से, फंजाई वगैरह से, इनको कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड कैन रैपिडली स्प्रेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर। और ये जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं ये एक शख्स से दूसरों तक आसानी से ये स्प्रेड होती रहती। जैसे आजकल ये बीमारी चल रही है कोविड-19, ये इन्फेक्शियस डिजीज है। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, निमोनिया, कॉलरा, एड्स, मलेरिया या कोविड-19, ये तमाम इन्फेक्शियस डिजीज हैं। चौथी किस्म है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। द डिजीजेज विच डू नॉट स्प्रेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर। ऐसी बीमारियां जो एक शख्स से, जिसको हम इन्फेक्टेड पर्सन कहेंगे, जिनमें ये बीमारी लगी हो, उनको इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं। और जिनमें अभी ये बीमारी ना हो उसको कहेंगे हम हेल्दी पर्सन। ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में स्प्रेड ना हो, इनको कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। फॉर एग्जांपल कैंसर, डेफिशिएंसी डिजीजेज, इंजरी टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो कैंसर है, डिफिशिएंसी डिजीज हैं जो बैलेंस्ड डाइट ना खाने की वजह से होती हैं, या हमारे जिस्म के किसी हिस्से में कोई जख्म लग जाए तो ये बीमारियां उसी शख्स में होंगी जिसमें हैं। ये बीमारियां स्प्रेड नहीं होती हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी वस्सलाम।